हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और हमने उसके बेसिक कैरेक्टर देखे और एसिडिक कैरेक्टर देखे। अब एक रिएक्शन आती है इसमें, जब पायरोल की रिएक्शन हम CH3MgI यानी ग्रीनियर रिएजेंट से कराएं। ठीक है, CH3 RMgX हो गया, ये R एल्किल ग्रुप हो गया, Mg हो गया और I हैलाइड हो गया। ठीक है, तो अगर ग्रीनियर रिएजेंट से कराते हैं हम पायरोल की रिएक्शन तो क्या बनता है। अब यहाँ हम करा रहे हैं पायरोल की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से। ठीक है, तो इसका मैग्नीशियम आयोडाइड लवण बनता है। ये मैग्नीशियम आयोडाइड सॉल्ट बन गया इसका, और यहाँ से एक CH4, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये CH3 करके एक CH4 यानी मैथेन गैस निकल जाती है। ठीक है, अब यह मैग्नीशियम आयोडाइड जो लवण होता है, इसकी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड CH3I और एसिल हैलाइड RC डबल बॉन्ड Cl, इनके साथ अगर हम अभिक्रिया कराएं तो हमें N एल्किल डेरिवेटिव मिलेगा या N एसिल डेरिवेटिव मिलेगा, जिनको अगर हम गर्म कर दें तो 2 एल्किल डेरिवेटिव मिलेगा और 2 एसिल डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये पायरल की अभिक्रिया CH3MgI से कराई, मैग्नीशियम आयोडाइड लवण बना। जब इसकी अभिक्रिया हम CH3I से करते हैं यानी एल्किल हैलाइड से करते हैं यानी मेथिल आयोडाइड से की है हमने ये अभिक्रिया, तो ये N एल्किल डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, N पर एल्किल ग्रुप है और ये उसका एक डेरिवेटिव हो गया पायरोल का। ठीक, इसको गर्म करेंगे हम तो हमें दूसरे नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर है नाइट्रोजन को काउंट करेंगे और ये सेकंड नंबर CH3। ठीक, तो हमें ये 2 एल्किल का डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम आयोडाइड सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम एसिल हैलाइड से करते हैं, ठीक, तो N एसिल डेरिवेटिव मिलेगा, यानी यहाँ से ये जो COR है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ का जो ये MgI है ये Cl के साथ, या इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल जाएगा Cl के साथ। ठीक है, इसको गर्म किया हमने तो यहाँ बनता है हमारा 2 एसिल डेरिवेटिव, यानी 2 नंबर पर एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका हमें ये डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो बस ये याद रखना है कि गर्म करने पर ये जो नाइट्रोजन से हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेकंड पोजीशन पर आ जाता है। गर्म करने पर हमारा जो नाइट्रोजन से एसिल डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो सेकंड पोजीशन पर आ जाता है। इस तरह से इनके डेरिवेटिव्स हमें प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हम इसके पायरोल के अम्लीय गुणों का आधार क्या है। ठीक है, पायरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के एरोमेटिक षटक में मिल जाने के कारण, यानी पायरोल का जो ये नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक षटक में, यानी इस एरोमेटिक कैरेक्टर में, इस एरोमेटिक में षटक बोलते हैं इसको, रिंग को, रिंग में मिल जाने के कारण यहाँ ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है इसका। ये जब ये लॉन पेयर चलाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड केवल नाइट्रोजन परमाणु की ओर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु की ओर अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन निकल जाता है और इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज आया तो ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर देगा। जिसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एसिडिक कैरेक्टर की, ये इधर देगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहाँ का ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड इधर आ गया और मैंने बताया था कि जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होता है उसके आसपास में कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये माइनस इधर आया तो बॉन्ड हमारी यहाँ प्रेजेंट है, और जब ये माइनस, यहाँ ये माइनस तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई एसिडिक मीडियम में। पायरोल से पायरोल ऋणायन बन जाने के बाद इसका रेजोनेंस द्वारा स्थायीकरण हो जाता है। पायरोल से जब पायरोल ऋणायन बनता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसका रेजोनेंस द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, यानी ये रेजोनेंस द्वारा अपने आप को स्थायी कर लेता है, स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति वो स्नेही होती हैं। ठीक है, पायरोल जो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारकों के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है। पायरोल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारकों के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो पायरोल है उसमें
बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति अधिक क्रियाशीलता होती है। पायरोल रिंग में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होते हैं उन पर अधिक पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, जिसके कारण ये अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, पायरोल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या तो स्थिति 2 पर होती है या उसकी पोजीशन 5 पर संपन्न होती हैं। यदि वो स्थिति 2 पर या 5 पर पहले से ही पोजीशन फिल है, यानी पहले से ही वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट जुड़ा हुआ है, तो वो अभिक्रिया 3 या 4 पर संपन्न होगी। और स्थिति 3 की तुलना में स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इसलिए संपन्न होता है क्योंकि पोजीशन जो 2 है इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के कारण जो धनायन बनते हैं उनकी 3 संरचनाएं बनती हैं। और इस प्रकार जबकि स्थिति 3 पर क्या होता है, केवल 2 स्ट्रक्चर बनती है, यानी 2 संरचनाएं बनती हैं, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इस प्रकार स्थिति 2 और जो 3 है इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से बना हुआ धनायन स्थिति 3 पर यानी पोजीशन 3 पर बने धनायन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो देखिए, ये अभी समझ में आएगा। मैं लैंग्वेज दोबारा पढ़ के बताऊंगी आप लोगों को। एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ हम बात करते हैं पोजीशन 2 की। ठीक है, पोजीशन 2 अधिक स्थायी होता है बजाय पोजीशन 3 के, क्योंकि पोजीशन 2 में 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, पोजीशन 3 में केवल 2 ही स्ट्रक्चर बन रही है, उल्टा है। देखिए, यह है पोजीशन 2 पर जब हम इसको नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक अपना पोजीशन 2 पर जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम पोजीशन 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन हमने इस कार्बन पर प्रेजेंट है जो लिखा है बाहर करके। ठीक है, अब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आ गया। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ से बॉन्ड निकला था ना, तो यहाँ पॉजिटिव आया था, यहाँ नेगेटिव आया था। अब देखिए, अब ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर ये यहाँ से गया। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रह जाएगा, यहाँ पे। ठीक, अब ये लॉन पेयर हैं वो इधर आएंगे, ये लॉन पेयर इधर आएंगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ आ गया नेगेटिव, और ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से इसकी 3 स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। अगर हम पोजीशन 3 की बात करें, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो 3 की तरफ ब्रेक होना चाहिए, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यह नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ जुड़ेगा, इस नेगेटिव पर। इलेक्ट्रोफिलिक तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो गया और एक बॉन्ड यहाँ है ही। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ गया तो यहाँ ये बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, और ये इस तरीके से इसकी ये 2 ही पोजीशन बनेंगी। इसलिए कहा जाता है कि जो सेकंड पोजीशन है और थर्ड पोजीशन है उसमें सेकंड पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय थर्ड के। अब इसकी लैंग्वेज दोबारा सुन लीजिए। पायरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पोजीशन 2 पर संपन्न होती हैं। यदि पोजीशन 2 पहले से ही अगर हमारी भरी हुई है तो यह अभिक्रिया पोजीशन 3 पर संपन्न होती है, और पोजीशन 3 की तुलना में पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इसलिए संपन्न होता है क्योंकि पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के कारण बने धनायन की 3 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जबकि पोजीशन 3 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से बने धनायन की केवल 2 संरचनाएं बनती हैं। इस प्रकार पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से बना धनायन स्थिति 3 पर बने धनायन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। आया समझ में अच्छे से?